हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, एज यू आर अवेयर कि हमारा जो टाइटल है दैट इज वी आर डीलिंग विद दिस मैट्रिसेस एंड इट इज प्रॉपर्टीज, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज प्रॉपर्टी। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज बेटा सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इट इज प्रॉपर्टीज। तो देखना बेटा, अब ध्यान से, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, जैसे आपको पता है इट इज अ जनरल मैट्रिक्स। इफ वी हैव ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे बट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस मींस इट इज ऑफ ऑर्डर एन। सपोज आपने कहा हमारे पास एक बेटा, दिस इज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट हम लोग इस पे कंडीशन लगा रहे हैं ए ट्रांसपोज मिल रहा है हमें ए के बराबर मगर विद नेगेटिव सिंबल। बेटा लास्ट टाइप पे आपने कहा अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर मिलेगा दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए मिलेगा दिस इज कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस मीन्स बेटा अगर हमारे पास ए बराबर है ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, तो ए ट्रांसपोज जो होगा ना वो होगा ए जे आई, है ना। तो बेटा बाय दिस डेफिनेशन दिस मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, है ना। थोड़ा ध्यान से, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो इसका मतलब आपने कहा ए 1 2, अगर आपने जे को 1 दिया तो ए इज इक्वल टू माइनस ए 2 1, है ना। तो आपने कहा ए 3 2 इज इक्वल टू माइनस ए 2 3। थोड़ा इसका मतलब है कि इसमें जो इस मैट्रिक्स का जो आयत और जेयत एलिमेंट होगा वो होगा नेगेटिव टाइम और जेयत और आयत एलिमेंट को, है ना। और पॉइंट देखो, अब बेटा इस पे कंसंट्रेट करना। अगर i इज इक्वल टू जे, दिस मीन डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसका मतलब a11 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a11, है ना। तो इसका मतलब ये भी है ना a11 प्लस a11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ना 2 टाइम्स a11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है a11 इज इक्वल टू 0। तो बेटा द ब्यूटी ऑफ द रिजल्ट इज दिस कि जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं? 0। एग्जैक्ट, वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। बेटा वहां ऑब्जेक्टिव आएगा आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ऑलवेज 0, ऑलवेज नेगेटिव। तो आप लोग कहेंगे दे आर ऑलवेज 0। सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। इज दिस ट्रू फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स? नो सर। देखो बेटा, आप सिक्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल आपने कहा सर सपोज लिखो आप a इज इक्वल टू 0 2 3 लिया आपने कहा दिस इज -2, दिस इज सर 0, दिस इज 5, दिस इज सर -3, दिस इज -5 0। तो ले लो इसका ट्रांसपोज ले लो बेटा। आपने कहा a ट्रांसपोज जब इसका लेंगे क्या आएगा बेटा? 0 -2 -3, है ना। दूसरा बोलो बेटा, दूसरा 2 0 -5, ये ना 3 5 एंड 0, ये है ना। तो बेटा आपने कहा सर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अगर बाहर निकालेंगे दिस इज 0 2 3 -2 0 5 -3 -5 एंड 0। तो देखना बेटा a ट्रांसपोज मिला -a के बराबर। तो आपने कहा ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट जो ये है ना सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल टू 0। फर्स्ट रिजल्ट क्लियर आपको? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने कहा कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। व्हाट इज मेंट बाय सिक्यू सिमेट्रिक? a ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स a ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स a। बेटा लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कहा था कि जो ये है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने कहा था स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप लोगों ने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या बेटा स्केलर मैट्रिक्स हो या आपने कहा डायगोनल मैट्रिक्स हो या आपने कहा नल मैट्रिक्स हो, सर ये सारे मैट्रिक्स होते हैं सिमेट्रिक, कहा ना। अब देखो अगर हम लेंगे आइडेंटिटी में a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, इसका ट्रांसपोज देंगे तो वो a के बराबर मिलेगा। दिस मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, स्केलर हो, डायगोनल हो, these are not skew symmetric।
तो बेटा null matrix is only the skew-symmetric matrix. याद रखना, null matrix is a skew-symmetric matrix. तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, null matrix is always skew-symmetric. तो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना, there is only one matrix which is both symmetric and skew-symmetric. ये 12th वालों के लिए भी important objective है. That is null matrix which is both. नोट करना, null matrix is both symmetric and skew-symmetric matrix. Okay. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्लियर. नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, लिसन बेटा, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A एंड इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर बेटा आपके पास A मैट्रिक्स है और B दूसरी मैट्रिक्स है, A and B are two skew-symmetric matrices of same order. बेटा वर्ड सुनना, A और B दो skew-symmetric मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, देन A minus B is always skew-symmetric. याद रखना. पिछले लेक्चर में आपने कहा था अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन A plus B is symmetric. लेकिन आज कह रहे हो आप अगर A और B skew-symmetric ऑफ सेम ऑर्डर, देन their difference is also skew-symmetric. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्लियर. नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर बेटा, अगर A कोई skew-symmetric मैट्रिक्स है, अगर A कोई, what about this 3 times A, what about this 4 times A, तो बेटा याद रखना अगर A skew-symmetric matrix है, then K times A it is also skew-symmetric because K is a non-negative scalar. ये कोई स्केलर है 2. देखो आपने कहा सपोज अभी जो आपने मैट्रिक्स लिया, आपने कहा सर ये skew-symmetric, अगर उसको 2 से मल्टीपल करें तो कोई दिक्कत आएगा ना. तो बेटा अगर A skew-symmetric है, K times A भी skew-symmetric है. यहाँ तक क्लियर. Another point, अगर बेटा A कोई skew-symmetric मैट्रिक्स है, B भी कोई skew-symmetric ऑफ सेम ऑर्डर, अगर A और B दो skew-symmetric मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB इनका प्रोडक्ट ये भी होगा skew-symmetric. याद रखना अगर A और B दो skew-symmetric में उनका प्रोडक्ट भी क्या है, कब, if and only if AB is equal to minus times B. बेटा लास्ट लेक्चर में आपने कहा था A और B अगर सिमेट्रिक है आप सेम, A B भी सिमेट्रिक, जब A B is equal to BA, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर बेटा नेगेटिव प्रॉपर्टी, एंटी पॉजिटिव है, दैट इज A B is equal to माइनस BA. ये भी क्लियर. yes, sir. अब इसके बाद पॉइंट, अगर A और B skew-symmetric of same order है, then their product is skew-symmetric but it satisfies the condition A B is equal to minus BA. बेटा अगर A कोई skew-symmetric मैट्रिक्स है, what about A raised power n? पिछले लेक्चर में आपने कहा था अगर सिमेट्रिक है A, then A raised power n is symmetric for all integral values, n का 0 1 2. लेकिन यहाँ पर याद रखना अगर A skew-symmetric है, A raised power n is skew-symmetric for odd powers. Very good. 1 A raised power 1, A raised power 3, A raised power 5 are skew-symmetric because जब odd लेंगे ना तो माइनस बाहर आएगा. बेटा क्लियर. These are some properties about skew-symmetric matrix. Now बेटा अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस A को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A is equal to A plus A transpose divided by 2 plus A minus A transpose divided by 2, है ना. तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपने देखा अगर A सिमेट्रिक है, A प्लस A ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है. अगर A skew-symmetric है, A minus A ट्रांसपोज भी skew-symmetric, तो ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, skew-symmetric. तो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 याद रखना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड skew-symmetric. और एक और प्रॉपर्टी याद रखना, अगर A सिमेट्रिक है, A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या है, सिमेट्रिक. अगर A skew-symmetric है, A minus A ट्रांसपोज भी क्या है, skew-symmetric. This is all about the properties of symmetric and skew-symmetric. इसके बाद है आपका वहाँ टॉपिक that is actually Hermitian and skew-Hermitian matrices. तो before discussing Hermitian matrices and skew-Hermitian matrices, you should have knowledge about complex matrix or conjugate matrix. तो देखना बेटा ये क्लियर. yes, sir. अब मसला है कि what is meant by conjugate matrix. कंजुगेट मैट्रिक्स का हो या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. तो बेटा
कंजुगेट या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है ना, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटा द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स बाय इट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। देखो बेटा मैं सिखाऊंगा आपको। सपोज आपने कहा मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज लाइक दिस 2 3 आयोटा 2 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा एंड 7 आयोटा। आपने कहा ये मेरे पास मैट्रिक्स है ना। तो अगर इसका कंजुगेट लेंगे, ए कंजुगेट, इट इज डिनोटेड बाय दिस ए बार, दिस इज कॉल्ड ए कंजुगेट, तो वो हमें मिलेगा 2 3, जो आयोटा है ना, आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा, तो दैट इज -3 आई, है ना। दैट इज 2 माइनस 5 आई एंड -7, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। और ये भी याद रखना, कंजुगेट एग्जिस्ट्स फॉर इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का कोई चेंज नहीं होगा बेटा, क्लियर। तो आपने कहा कंजुगेट मैट्रिक्स मींस वो मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट इज कंजुगेट बाय ईच एलिमेंट। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और आपने इसमें एलिमेंट्स को रिप्लेस किया, किससे किया रिप्लेस, इसके कंजुगेट से, देन इट इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। बेटा ये क्या है, ए कंजुगेट। अगर मैं ए कंजुगेट के ऊपर ये लूंगा, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो ये क्या मिलेगी, दिस बिकम्स 2 माइनस 3i 2 माइनस 5i एंड -7i। तो बेटा अगर हम ट्रांसपोज लेंगे किसका, कंजुगेट मैट्रिक्स का, दिस इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। इसको लिखते हैं a raised power थीटा। ए जैसे आप लिखते हैं a raised power t, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज, या a डैश, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ में। ऐसे मैं लिखता हूं a raised power थीटा है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। बेटा टॉपिक क्या है आपका, कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मैट्रिक्स स्क्वायर में इन व्हिच ईच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कंजुगेट। अगर आप मैं कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। बेटा क्लियर, दिस इज कॉल्ड ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट। और बेटा ये ट्रांजुगेट मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं a raised power थीटा से, ठीक है। यस सर। इज दिस एनफ फॉर टुडे? यस सर। थोड़ा और बताऊंगा थोड़ा, जैसे आपने कहा ना a raised power this dash, it is called transpose। बेटा आपने कहा ना अगर a ट्रांसपोज a के बराबर है, this is called symmetry। In the similar manner अगर a ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट एक मैट्रिक्स के बराबर मिलेगा, a raised power थीटा इज इक्वल टू a। अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू a, दिस इज कॉल्ड हेर्मिशियन मैट्रिक्स। हेर्मिशियन मैट्रिक्स। बेटा क्लियर। अगर इसका ट्रांजुगेट हमें मिलेगा माइनस टाइम्स ए, जैसे आपने कहा था इसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए, सिक्यू सिमेट्री कहा, इसको कहते हैं सिक्यू हेर्मिशियन। बेटा क्लियर, याद रखना। अगर ट्रांजुगेट ए के बराबर मिलेगा, मतलब इफ वी हैव टू फाइंड द इफ a conjugate of a matrix is equal to matrix itself, it is called Hermitian matrix, and if it is negative it is called skew Hermitian। जैसे आपने पढ़ा था सिमेट्रिक और skew सिमेट्रिक। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ Hermitian एंड skew Hermitian। ओके, अल्लाह हाफिज।